सो हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 63, जो कि है 8 दिसंबर की वर्कशीट, यानी कि आज की वर्कशीट है। और IMP है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये राइटिंग सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन 110% श्योर आएगा ही आएगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब जरा देख लो इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। ये थोड़े अलग है, अभी तक आपने जो 9th क्लास में किया है वैसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ नई चीज़ें हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, फिर ही आप इसको कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ देख लिया, आंसर नोट कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। तो पहले समझो आप। देखो, इसमें होता क्या है कि इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है, यानी कुछ भी दिया रहेगा, एक ग्राफ दिया रहेगा या कोई पिक्चर दी रहेगी या कोई डाटा दिया रहेगा। आपको उस डाटा को पढ़ना है, समझना है, और फिर कुछ नहीं करना, आपको उस डाटा को देखते हुए एक पैराग्राफ लिख देना है, बस। ये कुछ वैसा ही है कि आपके सामने एक ट्री है, ठीक है, उसमें मैंगोज लगे हुए हैं, उस पर मंकी भी घूम रहे हैं, नीचे कुछ बच्चे उसको तोड़ रहे हैं। ऐसी एक फोटोग्राफ आपको दे दी और बोला इस फोटोग्राफ को देख के आपको जो समझ में आ रहा है उस पर आप 6-7 लाइनें लिख दो। तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो आज का हमारा टास्क देखते हैं हम। तो आज का जो हमारा टास्क है वो आया हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, यानी ग्राफ दिया होगा यहाँ पे। ये देखो, बार ग्राफ दिया हुआ है, मैथ में आपने पढ़ा होगा बार ग्राफ क्या होता है। यहाँ दिया है गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ शोइंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूके, यानी GDP। ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। GDP क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। GDP ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। GDP वो होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, मान लो 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का। तो उतने टाइम पीरियड में एक देश में कितने प्रोडक्ट बने, उनकी जो वैल्यू होती है, यानी उन सारे प्रोडक्ट जितनी प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो कीमत है, वो एक देश की GDP होती है। तो कहते हैं ना GDP गिर गई, डाउन हो गई, अप हो गई। तो यही होता है, कितना प्रोडक्शन पूरे देश में हुआ और जितने भी मटेरियल का हुआ उसकी कीमत क्या है, उस कीमत से डिसाइड होता है कि उस देश की GDP क्या है। तो यहाँ हमें GDP दी हुई है यूके बोले तो उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम की GDP दी हुई है हमें यहाँ पे, और वो दी हुई है 1992 से 2000 तक की, ठीक है। तो यहाँ एक बार ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, इसे बार ग्राफ कहते हैं। अब समराइज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन इन ए पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर, मेक कंपैरिजन वेर एवर रिलेवेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है हमको, यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, और हमको ये पढ़ना है, इसको समझना है, देखना है, कुछ समझने वाला है भी नहीं वैसे इसमें, और कंपैरिजन करके बस हमको 8-9 लाइनें लिख देनी है, यही करना होता है इसके अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1992 दिया है, 1994 दिया है, 1996 दिया है, 1998 दिया है और 2000 दिया है। अब ये जो यहाँ 2 इंडस्ट्रीज़ का कंपैरिजन है, ध्यान रखना, वो पढ़ना है आपको। 2 डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, एक है IT इंडस्ट्री और एक है सर्विस इंडस्ट्री। IT बोले तो कंप्यूटर वाली, सर्विस बोले तो होगी कोई मॉल वॉल कुछ होगा वो, ठीक है। तो ये जो हमारी ब्लू वाली है ये IT है, ठीक है, ब्लू वाली IT है, और जो रेड वाली है ये सर्विस है। ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो 1992 में देखो इसका 6% ग्रोथ हुआ है, ये परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो IT इंडस्ट्री का 6% GDP है, और उसी 1992 के दौरान सर्विस का 4% है। फिर वैसे 1994 में ऐसे ही करके 2000 तक दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक पैराग्राफ इस पर लिख देना है कंपैरिजन करके। तो जो कि भी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, आराम से आप उसे देखिए, पॉज करिए, रीड करिए और लिखिए। तो चलते हैं सीधा उसी के ऊपर। तो ये आ गया हमारे सामने आपका पैराग्राफ, ठीक है। In the GDP of UK, IT and service industry both are very important. In 1992, the share of IT industry was 6%, whereas the share of service industry was 4%. कुछ नहीं किया, वहाँ जो थी चीज़ें थी कि इस साल में 4% है, इस साल में 6% है, बस वही लिख देना है हमें, उसी से 4-5-6 लाइन हमारी बन जाएंगी। इन 1994 द शेयर ऑफ IT इंडस्ट्री, देखो वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, सारी जो मैंने बताया आपको वही चीज़ें लिखी हुई हैं। 2000 में कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है। देयर वाज 250% ग्रोथ इन IT इंडस्ट्री एंड 200 ग्रोथ इन सर्विस इंडस्ट्री। फिर क्या किया हमने, ओवरऑल ग्रोथ निकाल ली कि कितनी ग्रोथ हुई है 1992 से 2000 तक की IT इंडस्ट्री की। ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कितनी ग्रोथ हुई है 1992 से 2000 तक सर्विस इंडस्ट्री की, उसी पे 4-5-6 लाइन आ गई और ये हमारा हो गया। तो यहाँ हमारी वर्कशीट होती है ख़त्म। और एक बात ध्यान रखिए, कोरोना से बचना है तो हाथ धोइए, मास्क पहनिए, 6 फीट की दूरी रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस